साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। देखो, कुछ न कुछ जो कहानी है, शिक्षाप्रद जो कहानी है, वो जीवन में आदमी को काम आता है, वो जरूर प्रेरणा मिलता है। क्योंकि हम गूगल पर सर्च कर रहे थे, सर्वे बता रहा था कि जितने आगे जो आदमी बढ़ा है, जो अपने जीवन को लक्ष्य की ओर पहुंचा है, वो आदमी शिक्षाप्रद कहानी या घर के परिवार की कहानी प्रेरणा स्रोत से लेते रहा, कुछ न कुछ उसको ज्ञान प्राप्त करता रहा। इसीलिए आज एक मैं बताता हूं कि हमेशा आदमी को ब्रेन को सिचुएशन के अनुसार से काम करना चाहिए। जब जैसा सिचुएशन हो तुरंत अलर्ट रहिएगा, तुरंत आपका ब्रेन काम करेगा, तो अच्छा से अच्छा कठिनाई तर जाता है। दूसरा है कि राजा को, ये सत्य है कि राजा को आंख नहीं होता है, कान होता है। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है। एक कुत्ता था जंगल में, बेचारा जा रहा था, देखा कि उधर से शेर आ रहा है। शेर आ रहा है तो वो देखने के बाद एक बैग वो ही हो गया कि अब तो मरा जाएंगे भाई, हमको तो खा जाएगा कुत्ता। तुरंत उसका दिमाग में देखा कि इधर उधर देखने लगा, देखा कि एक हड्डी गिरा हुआ है, और हड्डी को जाके कस के अपने दांत में पकड़ के, मुंह में पकड़ के, और उसके बाद वो कह रहा है कि एक शेर के तो खाए हैं, दूसरा शेर को खाना बहुत जरूरी है। अब वो पीछे से आ रहा था, वो देखा, यह बात सुना, बस शेर हट गया कि वो जो हड्डी है शेर का ही खा रहा है, वो शेर भाग गया। लेकिन ऊपर से पेड़ पर एक बंदर इस सारा सिचुएशन को देख रहा था। बंदर जो है वो क्या किया कि सब दौड़ के जाके और शेर के पास कहने गया कि हम तो शेर के नजदीकी हो जाएंगे, शेर से हमको डर नहीं रहेगा, दोस्ती यारो कर ले। तो शेर को कहने गया, शेर को जाके बंदर बोला कि शेर भैया कोई बात नहीं है, बंदर ये कुत्ता जो हमारे सामने ऐसे ऐसे किया, आपको ऐसे ही डरा दिया। अब देखा कुत्ता फिर मुड़ के देख रहा है, क्या बंदर जखनी भागा ना पेड़ से, तखनी कुत्ता समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ ही काम करेगा। वो देखा कि उस पर ध्यान अलर्ट था, पीछे देख रहा है, फिर बंदर लेके शेर के आ रहा है कि अब तो क्या करें, अब तो भाई सब पोल खोल दिया है। तो फिर तुरंत उसका सिचुएशन दिमाग काम किया तो तुरंत वो हड्डी को पकड़ कर बड़ी कस के फिर पीछे मुड़ के वैसे खा रहा, कह रहा है कि बंदर को भेजे हैं, अभी तक उस शेर को पकड़ कर लाने के लिए लाया नहीं है, बहुत देर कर रहा है। वो शेर सुना, कैसे, अरे ये तो साला बंदरा हमको फंसा के ले जा रहा है लगता है। वो शेर बंदरों को मारा और शेर भाग गया। कहने का तात्पर्य है कि सिचुएशन से काम लेना चाहिए। और राजा को आंख नहीं होता है, कान होता है। अब देखिए, वो जंगल का राजा था और राजा उसको सिर्फ कान से सुना और सुन के भाग जाता। एक और कहानी है कि राजा जो है वो शाम को बैठे हुए थे, अपने राजा में राज दरबार लगा हुआ था, और शाम होते जो लोमड़ी है, सियार जो भूखने लगता है, भूख रहा था। तो राजा बोले कि अरे क्या हो रहा है। तो मंत्री जी उनका होशियार थे, मंत्री जी बोले कि महाराज से ये सब ठंडा से जड़ रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। अरे हमारे राज्य में ठंडा से कोई जड़ेगा, रुको। तुरंत ऑर्डर किए, कम्बल कहीं सर्वे करो, देखो कितना सब लोमड़ी है, कितना है सियार से। और उसके बाद वो सर्वे किया, बताया, कम्बल का ऑर्डर मिला, कम्बल आया, सब कम्बल बट गया। फिर दूसरा दिन कम्बल बटेगा का, मंत्री तो अपना काम कर लिया। फिर दूसरा दिन 4 दिन बाद हुआ, क्या जी बट गया जी, तो हाँ। फिर 4 दिन बाद देख रहा है कि सियार राज दरबार लगा शाम को। फिर राज दरबार लगा, फिर तो वैसे सियार भूखने लगा। तो बोला कि ये क्या हो रहा है, कैसे राजा महाराज ये आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो हम लोग कंबल दिए ना, तो वो लोग दुआ कर रहा है, आपके लिए आशीर्वाद दे रहा है। तो कहानी से तात्पर्य यह मिलता है कि राजा, हम लोग भी देखते हैं अपनी लाइफ में कि जो आदमी ऊपर हो जाता है, जो उस रैंक में पहुंच जाता है, उस जगह पर पहुंच जाता है, उसके पास आंख नहीं होता है, कान होता है। तो हर शिक्षाप्रद कहानी से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।